हेलो एवरीवन, आज है 9 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुबेक्स लिमिटेड के बारे में। 40 रुपए का ये शेयर है। जैसे ही खबर आई थी भैया रिलायंस जियो के साथ इनकी पार्टनरशिप को लेकर, वो भी 5G वाली स्पेस में, तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी। 60 से 65% की तेजी इसने दिखा दी। लगातार 2 दिनों तक ये 20% की तेजी दिखाता रहा, उसके बाद 10% की तेजी भी हमें देखने को मिली। लगातार ये भाग रहा था, लेकिन अगर देखा जाए तो कल गिरावट थी। यहाँ पर 60% की गिरावट हमें सुबेक्स लिमिटेड के शेयर में देखने को मिली। और अभी हाल फिलहाल में सुबेक्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी सामने आए हैं Q1 के, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुबेक्स का जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है 40 रुपये 75 पैसे के आसपास। और अगर हम पिछले एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में सुबेक्स लिमिटेड के शेयर में 62% 63% का बहुत बड़ा, इस गिरावट के बावजूद भी ग्रोथ है। आप देखिए 25 रुपए का शेयर था ये अभी कुछ दिनों पहले, एक हफ्ते पहले की ही बात है। और जैसे ही खबर आई 27 रुपए के आसपास था, जैसे ही खबर आई जियो के साथ पार्टनरशिप को लेकर 43 44 तक चला गया। लेकिन अब दोबारा गिरावट देखने को मिली है और डेफिनेटली गिरावट काफ़ी बड़ी है, 7% की गिरावट, लेकिन उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में सुबेक्स लिमिटेड के शेयर में 33% की गिरावट देखने को मिल रही है। 20 रुपए तक शेयर टूट गया था, 20 रुपए तक लगातार टूट रहा था। ये 60 रुपए से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था, लगातार टूट रहा था। पूरे बाजार में गिरावट थी, यहां पर भी गिरावट आई। धीरे धीरे खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रहा था और बाजार में आई हुई एक खबर ने, एक बड़े ऑर्डर ने इनकी किस्मत पलट दी और बहुत बड़ी रफ्तार इसने दिखा दी। और देखो 5G अब डेफिनेटली रोल आउट होने वाला है और सब 5G स्पेक्ट्रम को लेकर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा पैसा पानी की तरह किसी ने बहाया है तो वो है रिलायंस जियो। मुकेश अंबानी जिन्हें बहाया 88,000 करोड़ रुपए तक का खर्च किया है इन्होंने। और डेफिनेटली 5G में रिलायंस जियो जो है उसका अपर हैंड रह सकता है और उसका जो बड़ा ऑर्डर है वो सुबेक्स को मिला है। तो डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर थी सुबेक्स के लिए। स्मॉल कैप शेयर है ये, 2445 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर हम देखने की कोशिश करें सुबेक्स में तो 7 करोड़ से भी ज़्यादा के इसके वॉल्यूम्स नजर आए हैं सिर्फ NSE में। तो बड़ी क्वांटिटी में शेयर हाल फिलहाल में ट्रेड होते नजर आए, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा सा ठंडा भी पड़ रहा है। जून क्वार्टर में अभी अगर हम देखें तो कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही कमाया है। यहां पर अगर आप बात करोगे तो 83 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू है, जो 3% अप है पिछले साल के 80 करोड़ के मुकाबले, सिर्फ 3% अप है। लेकिन अगर पिछले साल के इसी क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो इनका जो प्रॉफिट था वो 13.5 करोड़ था और इस बार 5.5 करोड़ हुआ है, मतलब 59% डाउन है। देखने में ये आपको काफी डिसअपॉइंटिंग लग रहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा बेहतर है। रीजन ये है कि पिछले क्वार्टर में इस कंपनी को 1 करोड़ का भी प्रॉफिट नहीं हुआ था, उसके बारे में भी बात करेंगे। हालांकि सुबेक्स का जो EPS है वो डिक्रीज हुआ है, वो सिर्फ 10 पैसा रह चुका है, जो पिछले साल तक 25 पैसे के आसपास था। यहां पर अगर आप नजर करें एक बार तो 83 करोड़ का इनको हुआ है इनका हुआ है रेवेन्यू, जो पिछले साल 80 करोड़ का था, लेकिन पिछले क्वार्टर में 79 करोड़ के आसपास हुआ करता था। तो दोनों के मुकाबले अच्छा है, लेकिन कोई उतना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं है। लेकिन अच्छा ग्रोथ मैं कहूंगा पिछले क्वार्टर के मुकाबले इनके प्रॉफिट्स में। पिछले क्वार्टर में इनको मुश्किल से सिर्फ 60 लाख का ही मुनाफा हुआ था, इस बार 5.5 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जंप लगाया है ये। लेकिन पिछले साल 13.5 करोड़ का प्रॉफिट था तो उसके मुकाबले कम है, लेकिन हाँ तब भैया शेयर प्राइस भी तो ज़्यादा थी, वो भी हमें ध्यान रखना होगा। और अगेन सुबेक्स में काफ़ी पॉजिटिव खबर है रिलायंस जियो को लेकर। सुबेक्स को लेकर अगर एक नज़र करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 27% लोग कह रहे कि बेच दो और 64% लोग कह रहे कि खरीदो और 9% लोग कह रहे कि होल्ड करो। यहाँ पर अगर हम एक और नज़र करेंगे तो जून में कंपनी के जो डेजिग्नेटेड पर्सन है रेंजी जॉर्ज, उन्होंने 45,000 शेयर मार्केट में बेच दिए थे 29 जून को। 27 जून को सुबेक्स की तरफ से, सुबेक्स एम्प्लॉय वेलफेयर एंड ईसॉप की तरफ से बेचे गए थे तकरीबन 5 लाख शेयर्स। हालांकि खरीदारी भी हुई थी उतनी। तो क्या मैं कहूँगा कि देखो हैंड एक्सचेंज है, खरीदारी हुई है, बिकवाली हुई है, वो चीज़ें देखने को यहाँ पर मिल रही है। सुबेक्स के रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं। अभी भी अगर आप देखो तो इनके रेवेन्यू इस बार 83 करोड़ के आसपास है, जो कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि
पिछले कुछ सालों से उतने ही हैं, तीन मतलब साढ़े 300 करोड़ के आसपास ही नजर आए हैं। और इस बार अगर हम 83 करोड़ का एवरेज भी निकालेंगे 4 क्वार्टर का, तो वो भी उसके आसपास ही बैठता है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली कंपनी को लॉस हुआ जरूर था 2020 फाइनेंशियल ईयर में, बाद में 21 में 51 करोड़ का मुनाफा हुआ, फिर 20 करोड़ का हुआ। इस बार अगर हम देखें तो इनका जो प्रॉफिट है वो मुश्किल से 5.5 करोड़ है, तो भैया एवरेज उतनी ही निकल कर आ रही है। तो पूरे साल के मुकाबले देखें तो उतना बड़ा बेहतरीन नहीं है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अगर मैं देखूं तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छा जंप जरूर कह सकते हो आप। खरीदारी करने का सही मौका नहीं है सुबेक्स में, क्योंकि शेयर जो है वो ओवरबोर्ड जोन में है। 115 का पी है इसका, मतलब बहुत ही रिस्की जोन में है अभी के वक्त में। सेक्टर पी 26 का है, तो बहुत महंगा है ये 40 रुपए के आसपास। डेफिनेटली न्यूज़ ने अपना काम किया, एक मार्केट सेंटीमेंट बदला, 5G की खबरें उड़ना शुरू हो गई, लोगों ने धड़ाधड़ खरीदारी करी। सुबेक्स में देखो ऐसी खबरें पहले भी उड़ती हुई नजर आई है, पहले भी इस शेयर ने भैया अफलातून रिटर्न दिखाए थे, लेकिन बाद में करेक्शन आया था और बड़ा वाला करेक्शन आया था। सुबेक्स को लेकर मैं ये नहीं कहूंगा कि देखो कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, जाके खरीद लो, खरीदारी के मौके नहीं है, ठीक है। अभी स्पेशली 40 रुपए के आसपास मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि मार्केट सेंटीमेंट काम कर रहा हो, थोड़ा बहुत तेजी दिखा दे, लेकिन अगर मैं वैल्यूएशन वाइज देखूं तो ये अट्रैक्टिव प्राइस नहीं है बाइंग का, ठीक है, और काफी महंगा है ये अभी के वक्त में। तो अभी मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आपने खरीदारी करी है, तो मैंने पहले भी कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग के मौके बनेंगे, यहाँ पर खरीदारी के मौके बहुत कम बनेंगे, और वो अगर बनेंगे भी तो बनेंगे नीचे के लेवल पर। और नीचे के लेवल से मेरा मतलब है 30 रुपए के भी नीचे का लेवल, ठीक है। अब काफी लोग यहाँ पर ये भी आर्ग्यूमेंट करेंगे कि 30 रुपए के नीचे तो कभी नहीं जाएगा, भूल जाओ, ठीक है भैया, ना ही जाए, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन एक चीज साथ में ये कहना चाहूंगा कि देखो, जब सस्ता मिल रहा हो तो ही खरीदो, महंगा खरीदने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली सुबेक्स के दिन पलट सकते हैं यहाँ से, जो एक बड़े ऑर्डर्स की तरह। लेकिन आपको पता हो तो इन्फीबीम के साथ भी ये केस हुआ था इससे पहले, लेकिन अभी भी इन्फीबीम वो रफ्तार नहीं पकड़ पाया है, ठीक है। हाथवे के साथ भी ये केस हुआ था पहले, लेकिन आज भी वो उतनी बड़ी रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भले ही सुबेक्स और बाकी कंपनी शायद अलग हो, लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म की तेजी जब आती है तो थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है। और लॉन्ग टर्म में इसे क्या सिम्टम्स दिखेंगे वो तो आने वाला वक्त हमें बताएगा, लेकिन अभी के लिए यही कहूँगा कि 30 रुपए के नीचे मिले तो ही खरीदारी के मौके हैं, और बहुत ही रिस्की शेयर है, तो जाहिर सी बात है आपकी जो बाइंग प्राइस है वो सस्ती होनी चाहिए, ना कि महंगी होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सुबेक्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।